प्यारे भाइयों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, अब जो है उत्तराखंड में एक इंजीनियरिंग की भर्ती, बहुत तगड़ी भर्ती आई हुई है। तो इसमें जो है आप उत्तराखंड, यूपी कोई भी हो इसमें अप्लाई कर सकता है। मैं ऐसे ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए या नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों, भाइयों, बंधुओं को सबको शेयर भी करें। तो देखिए, इंजीनियरिंग की भर्ती की जो प्रारंभिक तिथि है वो 4 अक्टूबर है, यानी कि आज से ही है। और आप जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं 3 नवंबर 2023 तक, और आवेदन शुल्क भी जब तक ही जमा कर सकते हैं कि 3 नवंबर 2023 तक। यदि अप्लाई करते वक्त आपके फॉर्म में कुछ कमी रह जाती है और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसकी परिवर्तन या संशोधन तिथि जो है 10 से 19 नवंबर रहेगी। आइए हम देखते हैं इसमें पदों की संख्या, कितने पद हैं और इसमें किस पद के लिए कितनी योग्यता दे रखी है। तो देखिए, ये दे रखी है इसमें पदों की संख्या 1097 पदों पर जो है ये भर्ती निकली हुई है उत्तराखंड के लिए। ये भर्ती एक अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती हुई। तो आप देखिए कि ग्रामीण विभाग जो है, ग्रामीण निर्माण विभाग, इसके अंतर्गत जो है कनिष्ठ अभियंता जो सिविल के हैं उनके लिए 187 पदों पर भर्ती निकली हुई है। और इसमें सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे भी आपने उत्तराखंड से किया हो या उत्तर प्रदेश से किया हो। और इसी के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता जो विद्युत के अंतर्गत है, उसमें अभी जो 9 पद हैं, और आपको विद्युत में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो यूपी से हो या उत्तराखंड से हो। और इसी के अंतर्गत तीसरा कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक के अंतर्गत जो है 5 पद इसमें दिए हुए हैं। और इसमें सिविल अभियंत्रण का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, चाहे उत्तराखंड से हो या यूपी से आपने डिप्लोमा कर रखा हो। और सिंचाई विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक जो कनिष्ठ अभियंता है उनके 75 पद हैं, और आपने भारत द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से जो है सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना अनिवार्य है। अगर आपने जो है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में, और या फिर अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही योग्यता सेम टू सेम सिंचाई विभाग के दूसरे कनिष्ठ अभियंता जो यांत्रिकी है उसके लिए है। इसमें आपने बस यांत्रिकी या विद्युतिकी में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो, ठीक है। कनिष्ठ सहायक, अगर आप लघु सिंचाई विभाग में देखें तो कनिष्ठ अभियंता जो है उनकी जो है 22 पदों पर भर्ती है, और सिविल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इसमें आपने 3 वर्ष का किया होना अनिवार्य है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा द्वारा आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग का कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो राष्ट्रीय लेवल पर, तो आप उसमें अप्लाई करने के योग्य रहेंगे। आपकी जो योग्यताएं हैं वो सामने दी हुई हैं, और जो इसके योग्य हैं सबसे पहले वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, इसका अवलोकन कर लें, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। तो देखिए, ये लघु सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक कृषि के अंतर्गत है, तो आपको जो है कृषि का इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर आप देखें कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता जो सिविल के हैं, तो इसमें सिविल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, चाहे आपने वो भारत के किसी भी संस्थान से कर रखा हो। स्वजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान, इसके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 79 पद हैं, और आपने इसमें 3 वर्ष का डिप्लोमा कम से कम होना अनिवार्य है सिविल इंजीनियरिंग का, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही जो है आपका कनिष्ठ सहायक सिविल के अंतर्गत जो है 50 पद दिए हुए हैं स्वजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत। इसमें भी आपको 3 वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए भारत के किसी भी संस्थान से। और कनिष्ठ जो अभियंता है विद्युत या यांत्रिकी में, तो आपको विद्युत या यांत्रिकी में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसमें कुल 12 पद हैं। और आप देखिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल में 210 पद हैं लोक निर्माण विभाग में, और आपने पॉलिटेक्निक से या फिर किसी और संस्थान से सिविल में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यही योग्यता जो है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक की भी है कि आपने जो है पॉलिटेक्निक या भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो सिविल में। तो कनिष्ठ सहायक के जो कनिष्ठ अभियंता उनके 16 पद हैं, और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में 2 पद हैं, आपने इसमें यांत्रिकी में डिप्लोमा किया हुआ होना अनिवार्य है। और अगर विद्युत में देखें तो इसमें 24 पद हैं, और इसमें आपने पॉलिटेक्निक में यानी विद्युत में किसी भी संस्थान से विद्युत में जो है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है विद्युत अवर अभियंता के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसमें 9 पद हैं, और आपको जो है विद्युत में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और आवास विकास के अंतर्गत जो है आपने सिविल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा हो, इसमें 135 पद हैं, ठीक है। चाहे वो पॉलिटेक्निक से हो, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार की किसी भी संस्थान से आपने ये कर रखा हो सिविल में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कृषि एवं कृषक विभाग में जो अगर आप देखें तो कनिष्ठ सहायक में कृषि सेवा वर्ग 1 के नियंत्रित शाखा के अंतर्गत 37 पद हैं, जिसमें आपने जो है कृषि, सिविल, मैकेनिक या विद्युत में जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शहरी विकास के अंतर्गत देखें तो अपर अभियंता सिविल,
इसमें 32 पद हैं और आपने इसमें सिविल का डिप्लोमा कर रखना अनिवार्य है। जिन्होंने सिविल में इंजीनियरिंग कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेड़ा में जो है खनिज सहायक के जो पद हैं उसके अंतर्गत 10 पदों पर ये है। और आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने कर रखा हो और 2 वर्ष का आपको कार्य का अनुभव भी होना अनिवार्य है। अगर आप इसमें देखें पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड विभाग के अंतर्गत देखें तो अपर अभियंता के अंतर्गत जो है इसमें कुछ जो 5 पद दिए हुए हैं। और इसमें यदि कोई जनरल, ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तो उसने कम से कम 55% मार्क्स से वो पास हुआ हो। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं इतने में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हो भारत के किसी भी बोर्ड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जनरल के इसमें अप्लाई करेंगे उनके कम से कम 55% मार्क्स हों और इससे ऊपर हों, और SC ST के जो हों वो पासिंग मार्क्स हों। और सिविल इंजीनियरिंग की आपने अगर डिग्री कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी इसमें सर देखिए उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों पिटकुल समेत, जो पिटकुल है उसको भी सम्मिलित करते हुए जो है सामान्य ओबीसी के जो वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कम से कम 50% अंकों के साथ कोई डिप्लोमा कर रखा हो, या अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उन्होंने पासिंग मार्क्स भी का कोई डिप्लोमा कर रखा हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनको हिंदी बोलने पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। उत्तराखंड जल विद्युत के अंतर्गत देखें तो अपर विद्युत जो अपर है अभियंता, तो उसके लिए जो है आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत में या यांत्रिकी में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा हो, उसमें कम से कम SC ST वालों के 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। और जो जनरल और OBC के हैं उनके लिए 55% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत दूसरा अपर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत आप जो है इसमें यांत्रिकी में आपने जो है जो OBC जनरल के हैं वो 55% के साथ, और SC के हैं जो उन्होंने 50% के साथ, सिविल में जो इसमें यांत्रिकी में जो है आपने डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी संस्थान से 3 वर्ष का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे आपकी योग्यता के अनुसार पद रहे। और अब हम देखते हैं इसमें कि आगे क्या दे रखा है। आगे देखिए आपको जो है जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी श्रेणी दे रखी है कि आप जो है किस किस में जो है श्रेणी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए आपकी जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए कुछ में, और कुछ में 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष जो है आप अगर ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत किसी भी इंजीनियरिंग पद पर अप्लाई करते हैं तो कम से कम उसमें 18 से 42 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी सब में 21 वर्ष है। और देखिए अगर आप उत्तराखंड के किसी भी ऊर्जा विभाग या ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड विद्युत जल निगम के अंतर्गत विद्युत में या जल निगम के अंतर्गत आप अप्लाई करते हैं तो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। तो देखिए आयु में तो आपको छूट भी मिल जाएगी, यदि किसी की आयु 1 आध वर्ष अधिक कम बढ़ती भी होती है तो 5 वर्ष की उसमें छूट मिल जाती है। तो आप जो है जो ये योग्यता रखते हैं वो आप जल्द ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ी संख्या में ये जो उत्तराखंड में भर्ती है। और आप इसका शुल्क देखिए कि जो OBC है, जर्नल के हैं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं उनके लिए कितने कितने शुल्क हैं। तो जनरल, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनके लिए शुल्क है आवेदन शुल्क 150 रुपये यानी 150 रुपये, और प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये 30 पैसे। इसलिए उनका शुल्क है 172 रुपये 30 पैसे जो है उनका ये आवेदन शुल्क आएगा। और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं उत्तराखंड के उनके लिए 60 रुपये आवेदन शुल्क है, और प्रोसेसिंग शुल्क 30 रुपये 22 रुपये 30 पैसे है। टोटल उनका 42 रुपये 30 पैसे का शुल्क रहेगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क है 22 रुपये 30 पैसे। और जो अनाथ बच्चे हैं, जो स्वयं संचालित बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, वे सब इसमें फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहे कि आपको जो है कितना शुल्क लग रहा है, कितनी उम्र हुई, पद है, क्वालिफिकेशन दी हुई है, ठीक है, इसके हिसाब से हुआ। और आप जो इसमें अगर अप्लाई करने के योग्य हैं तो आप देखिए इसमें परीक्षा के कुछ केंद्र भी दे रखे हैं आपको कहाँ कहाँ भरने हैं, ये तो आपको सब बता ही देंगे। अब देखते हैं आपका सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें आपके जो है पेपर 2 होंगे, एक सामान्य हिंदी और एक सामान्य अंग्रेजी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 100 अंकों के होंगे, और इनकी समय अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। और आपको जो दूसरा होगा इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में अगर आपको देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या 180 प्रश्नों की संख्या है, और पूर्णांक जो है 360। प्रत्येक का 2 अंक का जो है प्रश्न होगा, और समय अवधि 3-3 घंटे की आपको मिलेगी। यानी कि लिखित परीक्षा 920 अंकों की होगी, है ना, इसमें 920 अंक होंगे। और आप जो है इसमें सिलेबस के अंतर्गत अगर आप देखें तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपके देखिए ये आपका सिलेबस रहेगा इतना। और अगर आप इंग्लिश के अंतर्गत देखें, जनरल इंग्लिश है, उसके अंतर्गत आपका जो ये देखिए ग्रामर रहेगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन सब्स्टिट्यूट, आर्टिकल्स, ये सभी एक्टिव पैसिव रहेंगे। और उसके बाद अगर आप दूसरे पेपर के बारे में देखें जो आपका इंजीनियरिंग संबंधित रहेगा,
ये आपका सिलेबस, ये रहा आपका इंग्लिश में सिलेबस जो आप स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए ये सिलेबस जो है आप भली भांति गहराई से डीपली इसका अध्ययन कर लें यदि आप इसमें अप्लाई करने के पात्र हैं तो, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी में लग जाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।